अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के आइन्स के हवाले से अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट पेपर्स से लिए गए हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, पाकिस्तान के आइन्स में से 4 से 5 सवालात लाजमी आते हैं। सो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल पे नए तशरीफ़ ले आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के पहले आइन्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1956। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश आर द टोटल्स आर्टिकल्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस। पाकिस्तान के 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने आर्टिकल्स हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 234 आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के पहले आइन्स में। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर डैश पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। 13 जो है ना पार्ट्स हैं पाकिस्तान के पहले आइन्स में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी देयर आर डैश शेड्यूल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6। डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट्री। पाकिस्तान के पहले आइन में पार्लियामेंट्री जो है ना गवर्नमेंट हुकूमत जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है डैश लिस्ट्स वर इनुमरेटेड फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। ऑप्शन बी 3 इसका राइट आंसर है। द प्रेसिडेंट वाज द डैश। इसका जो राइट आंसर है हेड ऑफ द स्टेट। पाकिस्तान के पहले आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता था। प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के पहले आइन्स में प्रेसिडेंट को जो है ना 5 ईयर तक इलेक्ट किया जाता था। द प्राइम मिनिस्टर वाज डैश ऑफ द हाउस एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट। ऑप्शन ए लीडर ऑफ द हाउस इसका राइट आंसर है। द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड अमंग द 2 विंग्स ऑफ द कंट्री। 300 मेंबर्स इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है द क्राइसिस केम इन अक्टूबर डैश व्हेन इस्कंदर मिर्जा डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड डिसमिस्ड सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल कैबिनेट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1958। जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मार्शल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑन अक्टूबर 27 जनरल अयूब खान टुक ओवर एज प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए 1958 को जो है ना जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट का जो है ना हलफ उठाया था। इसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है इन डैश केस मार्शल लॉ वाज जस्टिफाइड। ऑप्शन ए स्टेट वर्सेस डोसो इसका राइट आंसर है। 1 यूनिट वाज अबॉलिश्ड इन 1955। The Constitution of 1956 had drawn its inspiration from the डैश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेस्ट मिनिस्टर। इसके बाद जो है ना हम पाकिस्तान के दूसरे आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के बारे में हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान इम्प्लीमेंटेड द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 8 जून 1962। इसका राइट आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हैड डैश आर्टिकल्स। 250 आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के दूसरे आइन में।
आर्टिकल्स हैं। जहाँ तक पार्ट्स की बात है तो पाकिस्तान के दूसरे एंड्स में जो है ना 12 पार्ट्स हैं। इट हैड डैश शेड्यूल्स, 3 शेड्यूल्स हैं पाकिस्तान के दूसरे एंड्स में। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री वाज प्रेसिडेंट, इसका राइट आंसर है। द सोर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज द Montesquieu's theory of separations of the powers reflected in the Constitution, USA Constitution, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। The Constitution could be amended by 2/3 majority, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। Under both the previous constitution, parity of the representation between East and the West Pakistan was secured within dash cameralisms, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनी। President would be elected by a dash method, indirect method, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। The word dash was dropped from the 1962 Constitution and called Pakistan as the Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, इसका राइट आंसर है। अयूब खान handed over the power to Yahya Khan on 25 मार्च, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1969। इलेक्शंस वर हेल्ड इन दिसंबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1970, इसका राइट आंसर है। डियर कैंडिडेट्स, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलमोस्ट 5 से 6 सवालात लाजमी आ रहे होते हैं। तो आप सब ने जो है ना गौर से इस वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी सवालात आप लोगों से मिस ना हो। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज इश्यूड बाय याह्या खान इन 1970, इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर देयर शेल बी डैश सिस्टम, फेडरल सिस्टम, इसका राइट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन शेल प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ डैश सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ LFO वाज टू प्रोवाइड सेट अप फॉर द इलेक्शंस। ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन द December 16, 1971। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के थर्ड आइन के बारे में जो कि अभी तक लागू है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसमें हम बात करेंगे कि पिछले 2 आइन्स और इस आइन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973 को जो है ना इन्फोर्स किया गया था 1973 आइन को। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के थर्ड आइन में। इट कंसिस्ट ऑफ 12 चैप्टर्स एंड शेड्यूल्ड जो है ना 7 है पाकिस्तान के थर्ड आइन में। और इसके बाद जो है ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डैश आर्टिकल्स claimed that the president was to be head of the state। 41 आर्टिकल्स है पाकिस्तान के थर्ड आइन में, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। द ट्यूनर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी 5 years, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, डैश अमेंडमेंट ऑथराइज्ड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप बाय कैमरियल लेजिस्लेचर, इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, द अपर हाउस इज सेनेट, सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है।
द सेनेट कंसिस्ट ऑफ 104 मेंबर, जिसका राइट आंसर है सेनेट में जो है ना 104 मेंबर होते हैं पाकिस्तान के थर्ड आइन के मुताबिक। द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 342। नेशनल असेंबली में जो मेंबर जो होते हैं 342 होते हैं, जहां तक सेनेट की बात है 104 मेंबर जो होते हैं सेनेट में। द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेनेट शैल बी अ डैश years 6 year। आर्टिकल्स 8 to 28 deal with the fundamental rights। आर्टिकल 41 to डैश डील विद द प्रेसिडेंट। 49 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 52 डैश डील विद द मजलिस शूरा। ऑप्शन डी 89 इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 176 टू डील विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन बी 191 इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, आर्टिकल्स 213 टू 226 डील विद द इलेक्शंस। ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं पाकिस्तान के थर्ड आइन यानी 1973 में, ये आपने लाजमी याद रखने हैं क्योंकि इससे मुतल्लिक लाजमी सवालात PPSC और FPSC के पेपर्स में आते रहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश डील्स विद द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। 153 इसका राइट आंसर है। आर्टिकल्स 156 डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। यहाँ पे PPSC हो या FPSC दो किस्म के सवाल वो पूछ सकते हैं, या तो वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी वहाँ पे सवालात में दिया जाता है कि, और नीचे ऑप्शन में ये बताना होता कि कहाँ से कौन से आर्टिकल्स के दरमियान में जो है ना इसके बारे में बात किया जाता है। अंडर डैश आर्टिकल उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। 251 के आर्टिकल के अंदर जो है ना पाकिस्तान में जो अभी उसकी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, इसके बारे में जो है ना आर्टिकल 251 में डिक्लेयर किया गया है।